अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाथे नारायणं जानकी वल्लभं नाथे नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाथे नारायणं जानकी वल्लभं नाथे नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाथे नारायणं जानकी वल्लभं नाथे नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाथे नारायणं जानकी वल्लभं नाथे नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाथे नारायणं जानकी वल्लभं नाथे नारायणं जानकी वल्लभम् नाम जपते चलो काम करते रहो नाम जपते चलो काम करते रहो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाथे नारायणं जानकी वल्लभं नाथे नारायणं
नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् नाथे नारायणं जानकी वल्लभम् नाथे नारायणं जानकी वल्लभम् नाथे नारायणं जानकी वल्लभम्। जी ओजस्वी, हम आपका हनुमान चालीसा का वेट कर रहे हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। मैं आज आपको हनुमान चालीसा सुनाऊंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख रसदा वरनउ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु महि करेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे राय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष तुलाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाय सहस बदन तुम रोज सिखावे अस करि श्रीपति कंठ लगावे शंकादिक ब्रह्मानि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जमु कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्त्र जो जना पिपानु लिल्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांगे गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुलारे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपद तेज समारो आपे तीनों लोग हाँपते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंजन हनुमत बीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झूलावे सब पे राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई लावे सोई मित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवाले असुर कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसाए तुमरे पासा सदा रो रघुपति के दास राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपर पुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ और देवता चीतन धरि हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर जोई झूठे बंदे मास को होय जो यह पढ़े वो हनुमान चालीसा होय सीधी साकी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेड़ा की जयनाथ हृदय महादेव पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन पद हनुमान की जय रंगबली की जय। हरिओम गुरुदेव।
अनम्यूट। सभी लोग ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ में। ओ ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। एक छोटा सा संकीर्तन लेंगे पहले। सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब मोहि भा भरोशनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोशनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। सभी बाल मंडली पहले 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ करके जप करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तो आज का विषय है, किसी भक्त ने, किसी बालक ने पूछा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो चूंकि हनुमान जी का विषय है, इसलिए आज हम लोग जप भी हनुमान जी का ही करेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने मन को भ्रुकुटी में एकाग्र करेंगे और इस मंत्र का जप करेंगे। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी का ध्यान भी करेंगे और उनके नाम का जप भी करेंगे। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। अब मन ही मन जप करेंगे। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। पिछली बार नाड़ी शोधन बताया था, अनुलोम विलोम। आज भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में दोनों नाक से श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना जल्दी जल्दी करेंगे। इससे भी हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है और मन भी शुद्ध होता है। फिर श्वास भर के रोकेंगे।
योग आसन करने से या शरीर से सेवा करने से, बड़े बूढ़ों की, माता पिता, दादा दादी की, गुरुजनों की, गौ माता की, तो तपस्या करने से, शरीर से सेवा करने से, या चाहे आसन प्राणायाम करने से। तो आसन करने से शरीर शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्वस्थ होता है, उसके रोग क्षीण हो जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं। तो इस साधु जो वन में रह के तपस्या करते हैं तो उनको रोग नहीं होते, क्योंकि शरीर तपस्या से निर्मल हो जाता है। जो घर में हैं, यदि वे बालक भी माता पिता, दादा दादी की सेवा करें तो शरीर स्वस्थ होगा, और प्राणायाम आसन करें तो आसन करने से भी शरीर स्वस्थ होता है। प्राणायाम करने से हमारे प्राण बलिष्ठ होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे अभी जो महामारी आई है, और इस महामारी के कारण से ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत से लोगों के प्राण चले गए, क्योंकि वो प्राणायाम नहीं करते थे, या उनके शरीर में पहले से रोग थे। तो न तपस्या करना है, न आसन करना है, न शरीर से सेवा करना है, तो शरीर रोगी होगा। प्राणायाम कर लेने से हमारे प्राण बलिष्ठ होते हैं, प्राण मजबूत होते हैं। और प्राणायाम करने से हम जब कुंभक करते हैं, अर्थात सांसों को भर करके रोकते हैं, तो हमारी शरीर की नस नाड़ियों में, कोशिकाओं में जहां रक्त नहीं पहुंच पाता है, वहां वायु जा करके, कुंभक के समय में वायु जाती है, प्राणों को लेकर के जाती है और रक्त को लेकर के जाती है। प्राणों में जो वात पित्त कफ भरे हुए हैं, विषम हैं नस नाड़ियों में, उनको वो प्राण शुद्ध करता है। तो इसलिए जो प्राणायाम करते हैं उनके प्राण बलिष्ठ होते हैं, प्राण शुद्ध होते हैं। जो मैं आप लोगों को जप करा रहा हूं, यदि आप लोग जप करते रहेंगे तो आपका मन मजबूत होगा, आपका मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो मन में बेचैनी हो जाती है, अशांति हो जाती है, टेंशन हो जाता है। जैसे आजकल बच्चों को विद्यालय बंद रहने के कारण से समझ में नहीं आ रहा है कि भविष्य में क्या होगा, सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, व्यापार होगा नहीं होगा, क्या होगा हमारा भविष्य, सब अंधकार में है। तो बच्चे इस समय जो 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच वाले हैं, वे डिप्रेशन में चल रहे हैं। जो पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब व्यापार या सर्विस में उतरने वाले थे, वे बेरोजगार होकर घर पे बैठे हैं। जो 12वीं क्लास से कॉलेज आदि में पढ़ रहे हैं, तो वे भी लोग भी डिप्रेशन में, क्योंकि पढ़ाई अभी हो नहीं रही है। और छोटे बच्चे जो पढ़ाई का महत्व नहीं समझ रहे हैं, 10 से छोटी उम्र के हैं, बस विद्यालय जाते थे तो विद्यालय बंद हो गया, केवल इतना जानते हैं, और घर पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो कि बस समय पास हो रहा है। तो ऐसे समय में मन अशांत और बेचैन हो जाएगा, अतः इसलिए मन से जप कराया जा रहा है, जिससे कि मन निर्मल हो। और अब बारी है, हाँ, और जब मैं बीच में कहता हूं कि अब मौन हो करके भीतर भीतर जप करो, उसको कहते हैं ध्यान, जप के साथ में ध्यान। तो ध्यान करने से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। अभी जो मैं सत्संग दे रहा हूं, तो सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है। बुद्धि में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। तो अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना, तो प्रार्थना करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना, और जैसे कठिन भूमि के सिर पर हल को पड़े चलाना। जैसे खेत है, अब बहुत दिनों से उसमें खेती नहीं की गई है, तो उसको पहले हल चला करके खेती के योग्य बनाया जाता है उस खेत को। ऐसा नहीं कि खेत में सीधे जाकर के बीज बो देंगे तो फसल उग जाएगी। पहले हल चला करके उस भूमि को कोमल किया जाता है, मुलायम किया जाता है, जल डाला जाता है। फिर जब अच्छी प्रकार से बीज को धारण करने के योग्य हो जाती है, तब उसमें बीज डालते हैं, और फिर समय समय पे जल देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं, तब वही बीज अंकुरित होता है। तो वैसे ही बालकों का हृदय बड़ा कोमल है। उस कोमल हृदय में प्रार्थना से और भी उसे निर्विकार और निर्मल करके उसमें अध्यात्म का बीज बोया जाएगा, संस्कार का बीज बोया जाएगा, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, सेवा का, समर्पण का, प्रेम का बीज बोया जाएगा।
इसलिए प्रार्थना कराई जाती है। तो आज चूंकि हनुमान जी का प्रसंग रहेगा, इसलिए आज हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके मन में हनुमान जी का स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे राम भक्त हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम के परम प्रिय भक्त हैं। आप परम विवेकवान हैं, परम बुद्धिमान हैं, महाबलशाली हैं, महावीर हैं और भगवान के परम प्रिय सेवक हैं। हम सभी बालक आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे बल को हमारे शरीर को बलिष्ठ कीजिए, हमारे शरीर को निरोग कीजिए। आपकी इंद्रियां संयमित हैं, आप जितेंद्रिय हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी इंद्रियाओं पर भी संयम कीजिए, हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में हो। आप मनोजयी हैं, मन पर आपकी विजय है। यह मन हमारा कहना नहीं मानता, आप हमारे मन को हमारे वश में कीजिए, हमारे मन को निर्मल कीजिए। आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप हमारी बुद्धि को सूक्ष्म कीजिए, हमारी बुद्धि भौतिक और आध्यात्मिक विषय को धारण करने योग्य हो। आप की अहंकार पर विजय है, आप निर्भिमानी हैं, वैसे ही हमारे अहम को भी नष्ट कीजिए और हमें भी निराभिमानी बनाइए। हम सभी बालक आपकी उपासना करते हैं, गुरु जी के कहने से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस हनुमान चालीसा के पाठ को हम आपको ही समर्पित करते हैं और जिस प्रकार से आपके हृदय में प्रभु श्री राम भगवती सीता सहित सदा विराजमान रहते हैं, वैसे ही हमारे इष्ट भी हमारे हृदय में विराजमान हो, हमारे भगवान भी हमारे हृदय में विराजमान हो। ऐसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हनुमान जी का जो हनुमान नाम है तो कितना सार्थक नाम है। जिसने अपने मान का हनन कर दिया, हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वही वास्तव में हनुमान है। मैंने पीछे भी बताया था कि जब अपने बच्चों का नाम रखा जाए तो सोच विचार के रखा जाए, जिससे कि नामकरण संस्कार होता है। नाम भी एक संस्कार है, उसका भी हमारे जीवन में महत्व होता है। तो वैसे ही हनुमान जी का नाम, वह भी हमें शिक्षा प्रदान करता है। जिसने अपने मान का हनन कर दिया, अर्थात जिनके पास में अपना कोई अभिमान नहीं। देह का अभिमान होता है, जाति का अभिमान होता है, बल का अभिमान होता है, लेकिन हनुमान जी के पास तो कोई अभिमान नहीं। तो एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बड़ी शिक्षाप्रद है। अभी हनुमत कथा के समय में भी मैंने इसे सुनाया था, तो बच्चों को कथा के माध्यम से बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। जितने भी बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, वे सभी निरभिमानी होते हैं, उनमें अभिमान नहीं होता। अब वही अभिमान निरभिमानी में ही बना रहे, आगे चल करके वो अहंकारी ना हो, अभिमानी ना हो। तो एक समय की बात है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज करते हुए मां शबरी के द्वारा बताए जाने पर ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी पर आते हैं, अर्थात ऋष्यमुख पर्वत के नीचे मैदानी भाग पर पहुंचते हैं। सुग्रीव की खोज करते हुए आए हैं। सुग्रीव पर्वत पर एक गुफा में बैठे हुए हैं अपने 4 मंत्रियों के साथ में, नल, नील, जामवंत और हनुमान। वाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया है, उसका राज्य छीन लिया, उसका परिवार छीन लिया। तो भय के कारण से ये लोग उस पर्वत पर रहते हैं, गुफा में। सुग्रीव की दृष्टि पड़ी राम जी पर और लक्ष्मण जी पर। वेश तो उनका वानप्रस्थी का है,
जटाएं हैं सिर पर, वल्कल वस्त्र धारण किया है, लेकिन हाथों में धनुष बाण है। और चलने से भी पता चलता है चाल को देख करके कि ये कोई महावीर योद्धा है। तो सुग्रीव ने अपने चारों मंत्रियों से कहा कि देखो देखो ये दोनों कौन आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाली वेश बदल के आया हो मुझे मारने के लिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वाली ने किसी दूसरे को मुझे मारने के लिए भेजा हो, क्योंकि इनका स्वरूप तो देखो, एक तरफ वल्कल वस्त्र धारण किए हैं, दूसरी तरफ धनुष बाण लेके आ रहे हैं, तो पता करो कि कौन है ये। तो उन 4 मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान हनुमान जी हैं। इसलिए सुग्रीव कहते हैं कि हे हनुमान, तुम हम सब में बड़े बुद्धिमान हो, अतः जाओ और जाकर के पता करो कि ये दोनों कौन हैं। और बातचीत करते समय अपनी मुद्राओं से हमारी तरफ संकेत करते रहना कि ये कौन है, मित्र हैं, मध्यस्थ हैं, वैरी हैं, उदासीन हैं, कौन है। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का तेज, ब्रह्म तेज, उनका आचार विचार व्यवहार, दूर से हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो देख करके अपने आप उनको प्रणाम किए। गए हैं ब्राह्मण के वेश में, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उन्होंने प्रणाम किया और पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं, आप ये साधारण मनुष्य नहीं लग रहे हैं, लगता है कि भगवान सूर्य और अग्नि देवता ही इस रूप में आ गए, या नर नारायण तो नहीं है, आप लोग कौन हैं, आप बड़े दिव्य स्वरूप वाले हैं, बड़ा दिव्य तेज है आपका, और इस घोर वन में आप किस कारण से आए हैं। तो भगवान श्री राम अपना परिचय देते हैं कि हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, मेरी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया है, उन्हीं की खोज करते हुए हम इधर आए, तो हमें पता चला कि सुग्रीव से भेंट करना चाहिए, वे हमारा सहयोग करेंगे। तो हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को हर प्रकार की विद्याएं प्रदान की हैं। सभी बालक लोग जानते होंगे कि जब हनुमान जी छोटे से थे, मां अंजनी की गोद में मां उन्हें पालने में सुला करके चली गई फल लाने के लिए। इधर हनुमान जी जागे, उनको बड़ी भूख लगी और मां है नहीं, घर पर घर में फल भी दिखाई नहीं दिए। तो उसी समय प्रातःकाल का सूर्य उदित हो रहा था, लालिमा लिए हुए था। तो हनुमान जी ने देखा भगवान सूर्य को, तो ये समझा कि ये कोई फल है, लाल फल, जैसे हमको सेब लाल लगता है तो हम सेब फल खाते हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि लगता है कि कोई फल है, तो हनुमान जी आकाश में उछल पड़े भगवान सूर्य को फल समझ करके खाने के लिए। अब सोचिए कि भगवान सूर्य कितनी दूर है इस पृथ्वी से, और हनुमान जी उछल करके आकाश में उड़ चलते हैं और भगवान सूर्य के पास पहुंच गए और अपना मुख फैलाया, विशाल स्वरूप प्रकट किया और अपने मुख में भगवान सूर्य को फल समझ करके धारण कर लिया। तो पूरी धरती पर अंधकार छा गया। देवताओं ने आकर के हनुमान जी को समझाया और हनुमान जी तो फल समझ के खाए, जैसे छोटे बच्चे अपने मुंह में कुछ भी डाल लेते हैं, मां को ध्यान रखना पड़ता है। तो इंद्र ने फिर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर के नीचे गिरे और उनके मुख से फिर उन्होंने भगवान सूर्य को छोड़ दिया। पवन देव ने, जो उनके धर्म पिता हैं, उन्होंने हनुमान जी को गोद में धारण किया और अपने पुत्र पर प्रहार हुआ है ऐसा जान करके दुखी होकर उन्होंने सबके प्राण वायु को रोक लिया। सारी प्रजा भयभीत हो गई। तो ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता आए वहां पर और हनुमान जी को वरदान दिया कि हमारे अस्त्र शस्त्रों से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम अजर अमर रहोगे। बाद में हनुमान जी स्वयं भगवान सूर्य को अपना सद्गुरु बनाते हैं। उन्हें विद्या प्राप्त करने के लिए
भगवान सूर्य के पास भेजा गया। तो भगवान सूर्य ये शर्त रखते हैं कि मैं विद्या देने के लिए तो मुझे एक स्थान पर रुकना पड़ेगा, और मैं तो सदा चलता ही रहता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करता हूं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आकाश में उड़ना होगा, और चलते चलते ही विद्या सुनना पड़ेगी। ब्रह्म विद्या को या जितनी प्रकार की विद्या हैं, मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं अपने रथ पर चलूंगा और तुम आकाश में उड़ते हुए उस विद्या को सुनोगे। तो हनुमान जी ने स्वीकार किया उसको और उनके पास में विद्या अध्ययन किया। जब विद्या पूरी हुई तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, क्योंकि जब गुरु से विद्या प्राप्त की जाती है तो बदले में दक्षिणा दी जाती है, ऐसी परंपरा है। तो मैं भी आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आप आज्ञा करें कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हे हनुमान, तुम रुद्रा अवतार हो, भगवान रुद्र के अवतार हो। सारे देवताओं के अंश से धरती पर वानर भालुओं की उत्पत्ति हुई है। जैसे ब्रह्मा जी से जामवंत जी हैं, भगवान शिव से हनुमान जी हैं, तो वैसे ही भगवान सूर्य के अंश से सुग्रीव की उत्पत्ति हुई है और इंद्र के अंश से वाली की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि हे हनुमान, मेरा पुत्र सुग्रीव इस समय संकट में है, अतः जाओ तुम उनकी रक्षा करो, उनकी सेवा में रहो। और जब स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा राम रूप में वन में आएंगे तो तुम उनकी मित्रता स्थापित कर देना। तब वे जब उनकी शरण में चले जाएंगे सुग्रीव, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। तो हनुमान जी अपने गुरु के उस वचन को याद रखते हुए सुग्रीव की सेवा में रहते हैं। और जैसे ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में आए तो हनुमान जी उनसे मिलने गए और उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए। तो जैसे ही भगवान श्री राम ने अपना परिचय दिया, वैसे ही हनुमान जी ने पहचान लिया, अपने गुरु के वचनों को याद करके समझ गए कि अरे ये तो साक्षात परमात्मा है, और चरणों में गिर गए। भगवान ने अपने भक्त को पहचान लिया, उठा के गले लगाया। तो यहां पर दो तीन बातें पहले तो समझने की है। पहली बात, हनुमान जी जब बालक हैं तो सुबह उठते हैं, मां फल लेने के लिए गई हैं उनके लिए। तो हनुमान जी ने क्या देखा, सूर्योदय हो रहा है, तो उस लालिमा लिए हुए प्रातः सूर्य को हनुमान जी खाने के लिए उड़ पड़े। इसका मतलब है कि हनुमान जी बचपन में भी भगवान सूर्य के उदय होने से पहले उठते हैं या उस समय उठते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे कब उठते हैं, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। और सूर्योदय कब होता है, 5:30 से 6 बजे के बीच में हो रहा है। अभी तो गर्मी के दिन है, इसलिए हनुमान जी पालने में हैं, छोटे से बालक हैं, लेकिन फिर भी सूर्योदय के पहले उठते हैं। तो ये शिक्षा प्राप्त करने वाली बात है। हनुमान जी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि जब वे बालक हैं तब भी सूर्योदय के पहले उठ रहे हैं, जब बड़े हो गए तब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दूसरा, सुबह उठते हैं तो माँ से फल मांगते हैं, तभी तो माँ फल लेने के लिए गई। और आज के बच्चे सुबह उठ के क्या मांगते हैं, पहले तो चाय चाहिए, चाउमीन चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, और भी पता नहीं क्या क्या चाहिए। लेकिन हनुमान जी सुबह, भगवान श्री कृष्ण सुबह माखन खाते हैं, हनुमान जी सुबह में फल खाते हैं, जो हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। लेकिन हम ऐसी चीजों की मांग करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, तो फिर शरीर में रोग होगा कि नहीं होगा। हनुमान जी बलिष्ठ हैं, बलवान हैं और बुद्धिमान हैं, क्योंकि उन्होंने सात्विक प्रसाद पाया है। दूध ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, अभक्ष्य चीजों को नहीं खाते। तो इसलिए हमें पहले तो ये 2 शिक्षाएं प्राप्त करना चाहिए हनुमान जी। और तीसरी शिक्षा है कि गुरु के
पास जब वे अध्ययन करने के लिए गए हैं और अध्ययन पूरा हुआ तो वहां पर गुरु दक्षिणा देते हैं, और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी ने जब मांगा कि तुम सुग्रीव की सेवा में रहो और प्रभु श्री राम से इनकी मित्रता स्थापित करा देना, तब तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी होगी। तो हनुमान जी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए कितने दिनों तक सुग्रीव के साथ में वन में रहते हैं, अपने घर नहीं रहते, अपने महल में नहीं रहते, लेकिन सुग्रीव की रक्षा भी करते हैं और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा भी करते हैं। और वो ऋष्यमुख पर्वत पर रहने की बात भी हनुमान जी ने ही बताई थी कि हे सुग्रीव, आप इस प्रकार से इधर उधर भटकते हैं, वाली के भय से इस पर्वत पे रहिए, इस पर्वत पर रहेंगे तो यहाँ पर वाली नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हें यहाँ पर शाप मिला है मतंग मुनि का कि यदि इस पर्वत पे वे आएंगे तो उनके प्राण निकल जाएंगे। तो हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में अपने गुरु के वचनों को याद करके रहते हैं। तो उनको अपने गुरु के वचनों में कितनी प्रीति है, गुरु की सेवा में कितनी प्रीति है कि वे सुग्रीव की सेवा में रहते हैं इतने समय तक। और जब प्रभु श्री राम आए तो उन्हें पहचान लिया उन्होंने, अपने केवल गुरु के उन वचनों पे प्रीति के कारण से, गुरु की आज्ञा पालन करने के कारण से भगवान वन में आए तो पहचान लिया भगवान को। अब हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर लेकर के चल दिए सुग्रीव से भेंट कराने के लिए। और इतने दिनों के बाद में अपने प्रभु का, अपने इष्ट का दर्शन हुआ। तो हनुमान जी का आज एक ही साथ में दो काम पूरे हो गए। पहला काम तो यह हुआ कि वे गुरु दक्षिणा से भी उऋण हो गए, अर्थात भगवान श्री राम मिल गए तो अब सुग्रीव से मित्रता स्थापित करा देंगे तो उनकी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी। तो पहला कि उनकी गुरु दक्षिणा से भी आज वे उऋण हो जाएंगे, और दूसरा जिस प्रभु की प्रतीक्षा में इतने दिनों से वे प्रतीक्षारत थे, आज अपने इष्ट के भी दर्शन हो गए। इसलिए आज हनुमान जी को दो गुना आनंद है। तो बड़े आनंदित होकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाकर वे उस पर्वत पर जा रहे हैं सुग्रीव से मिलाने के लिए। तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि लगता है कि हनुमान जी को अभिमान हो गया है कि हम स्वयं भगवान को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, लगता है हनुमान जी को अभिमान हो गया है, तो आप एक काम करें, इस ब्रह्मांड का वजन इनके कंधे पे रख दें। तो भगवान ने कहा कि ऐसी बात तो नहीं है कि हनुमान को अभिमान हुआ है, लेकिन चलो तुम कहते हैं तो रख देते हैं। भगवान ने संकल्प किया, पूरे ब्रह्मांड का भार उनके कंधे पे रख दिया, लेकिन हनुमान जी की चाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि लगता है कि प्रभु ने वजन नहीं रखा। तो वे शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी। तो कहा कि चलो इस पृथ्वी को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। तो लक्ष्मण जी ने पृथ्वी का वजन हनुमान जी के कंधे पे रख दिया, लेकिन फिर भी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। आजकल के बच्चे जब विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो उनके बैग कितने भारी होते हैं। शाम को जब विद्यालय से घर लौट के आते हैं तो बच्चे बेचारे, उनकी कमर झुकी हुई होती है। लेकिन हनुमान जी के सिर पे पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का वजन रख दिया, लेकिन फिर भी चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। तो पूछा कि लक्ष्मण जी ने कि हे हनुमान, प्रभु श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड का वजन रख दिया, मैंने पूरी पृथ्वी का वजन रख दिया, लेकिन फिर भी आपकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं, आपको वजन नहीं लग रहा? तो हनुमान जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप उसका उत्तर देंगे तो आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर उसी में मिल जाएगा। कहा क्या? कहा अच्छा ये बताओ कि जूते को कौन पहनता है? कहा जूते को तो उसका मालिक पहनता है। तो क्या जूता कभी ये सोचता है कि मेरा मालिक बहुत मोटा है, बहुत भारी है, या मेरा मालिक बहुत हल्का है, दुबला पतला है? तो कहा कि वो क्यों सोचेगा, वो तो जड़ है।
अच्छा ये बताइए कि क्या जूता मालिक को चलाता है कि मालिक जूते को चलाता है? तो कहा कि जूता तो जड़ है, वो ना तो चलता है ना चलाता है, वो तो मालिक ही उसको पहनता है और मालिक ही चलता है। तो क्या जूते को अगर ये भ्रम हो जाए कि मैं मालिक को चला रहा हूं तो जूता तो जड़ है, तो उसका भ्रम तो मिथ्या है। तो वास्तव में मालिक ही चलता है, मालिक ही जूता पहनता है, न जूता चलता है न चलाता है। तो वैसे ही हनुमान जी कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, मैं तो आप दोनों का जूता हूं, आप ही लोगों ने मुझे धारण कर रखा है और आप ही लोग चल रहे हैं। अब चाहे आप पृथ्वी का भार रखिए, पूरे ब्रह्मांड का भार रखिए, जूता तो जड़ होता है, उसको क्या लेना देना हो कि मेरा मालिक भारी है कि हल्का है। तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, अर्थात हनुमान जी में अभिमान नहीं है, न कर्तापने का अभिमान है, न मैं शरीर हूं इस बात का अभिमान है। मैं अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। उनका एक ही अभिमान है और वे प्रार्थना भी करते हैं कि मेरा यह अभिमान कभी ना जाए, कि अस अभिमान जाई जनि भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि मैं सेवक हूं और प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं। बस उनका एक यही अभिमान है और इस अभिमान में सारे के सारे अभिमान अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का नाम हनुमान है, जिसने अपने मान का हनन कर दिया। ये उनके नाम से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरा, इस दृष्टांत से यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि एक परिवार के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर एक परिवार का भार होता है। जैसे हमारे पिता अपना परिवार चला रहे हैं, सबके घर में पिताजी अपना परिवार चला रहे हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। घर में माँ रसोई चलाती है, बाल बच्चों की देखरेख करती है, वृद्ध सास ससुर की देखरेख करती है, सेवा करती है। लेकिन सब बोझिल हैं, सबके ऊपर भार है। लेकिन हनुमान जी पर भार नहीं है, क्योंकि वो उनके पास कर्तापने का अभिमान नहीं है, देह का अभिमान नहीं है। उनका एक ही अभिमान है कि मैं अपने प्रभु का सेवक हूं, वे मेरे स्वामी हैं। तो वैसे ही संसार में जितने भी लोग हैं, सबके सिर पे वजन है, कर्तापने का वजन है, देहाभिमान का वजन है, परिवार का वजन है, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई का वजन है, उनकी शादी विवाह का वजन है, माता पिता वृद्ध हैं, उनकी दवाई का वजन है। और स्वयं ये कोरोना महामारी तो एक महावजन बन के प्रकट हो ही गई है, जिसके कारण से सबके व्यापार, जिन सबकी सर्विस आदि अस्त व्यस्त हो रखे हैं। लेकिन वजन किसके सिर पे नहीं है? जो भगवान का भक्त है, जो वन में रहने वाले साधक हैं, संत हैं, वजन उनके सिर पे नहीं है, क्योंकि सारी धरती का वजन तो भगवान ने अपने सिर पे ले रखा है। अब धरती के उस वजन को आप अपने सिर पे रखिएगा तो ऐसे ही दबिएगा, ऐसे ही मरिएगा। तो जैसे छोटे बच्चे के सिर पे कोई वजन नहीं है, क्योंकि वो चिंता नहीं करता, उसे पता है कि मुझे जो चीज चाहिए मेरे माता पिता लाके देंगे, वैसे ही भक्त होता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, वो तो भगवान के चिंतन में रहता है। अब उसकी चिंता भगवान करते हैं, जैसे माँ और पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं। तो ये हमें हनुमान जी से शिक्षा प्राप्त होती है कि हनुमान जी को अपनी चिंता नहीं है, वे भगवान की चिंता करते हैं, भगवान की सेवा की कार्य की चिंता करते हैं, इसलिए भगवान उनकी चिंता करते हैं और उनका वजन अपने सिर पे रख लेते हैं। इसलिए हनुमान जी को कोई वजन नहीं लगता। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, तो उस आग ने रावण की लंका ही जलाई, हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, उनकी पूंछ भी वैसी के वैसी सुरक्षित रह गई, क्योंकि वे प्रभु का कार्य करने के लिए गए हैं। तो जो प्रभु का कार्य करने के लिए गया है, प्रभु के कार्य में तल्लीन है, लवलीन है, प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है, तो उसकी चिंता प्रभु को है, उसकी चिंता भगवान को है।
इसलिए आग भी उनको नहीं जलाती बल्कि जलाने वाले को ही जला देती, अर्थात उसकी लंका को जला देती। जो सोने की लंका थी वह जल गई। तो राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी प्रभु की सेवा करने के में बड़े तत्पर रहते हैं, बड़े आतुर हैं। उनके लिए कहा गया है कि जब भगवान श्री राम ने सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा, तो राम काज लवलीन मना बिसरा तनकर छोह। अपने वानर मंडली में जितने भी वानर भालू हैं उनके साथ में हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में गए, तो दिन रात खोजते रहते हैं। ना खाने का समय, ना पीने का समय, ना विश्राम करने का समय, इधर उधर खोजते रहते हैं। वनों में, गुफाओं में, नदियों के तट पर, झाड़ियों में, नगरों में, महलों में सीता जी की खोज करते रहते हैं। तो राम काज लवलीन मन बिसरा तनकर छोह। भगवान के कार्य में उनका मन इतना तल्लीन है, लवलीन है कि देह की सुध बुध भूल गई। कि जैसे एक अज्ञानी अपने परिवार के कार्य में, परिवार के पालन पोषण में, कमाई में इतना तल्लीन है, लवलीन है कि अपने शरीर का, देह का सुध बुध उसको नहीं रहता। न खाने का समय, न पीने का समय, दिन भर कमाने में, बाल बच्चों में, परिवार में रमण करता रहता है। जब रोग होता है तब उसको पता चलता है, तब बिस्तर पर गिरता है। तो वो तो अज्ञानी है। लेकिन हनुमान जी और अन्य सभी वानर भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के कार्य में इतने तल्लीन लवलीन हैं कि शरीर की सुध-बुध नहीं है। दूसरा प्रमाण है कि जब समुद्र को लांघते हुए हनुमान जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से, तो मेनाक पर्वत प्रकट होता है उनको विश्राम देने के लिए। कहते हैं कि आप प्रभु की सेवा में जा रहे हैं, उनका कार्य करने जा रहे हैं, तो थोड़ा इस पर्वत पर विश्राम कर लें, फल खा लें, जल पी लें, और तब फिर आगे थकान मिटा करके जाइएगा, क्योंकि आप एक तो प्रभु का कार्य करने जा रहे हैं, दूसरा 100 योजन समुद्र को लांघते हुए जा रहे हैं, और तीसरा राक्षस राज रावण की नगरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसलिए थके हुए रहेंगे तो कैसे क्या होगा, थोड़ा विश्राम करके खा पी के तब जाइए। तो हनुमान जी क्या करते हैं, केवल स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काम करने में विश्राम कहाँ है? विश्राम तो वो करते हैं जिनके पास काम नहीं है, और उसमें भी भगवान का काम नहीं है। तो जितने भी साधक हैं, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो विश्राम नहीं करते। अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक वो विश्राम नहीं करते। अगर किसी को विश्राम करते हुए कोई दिखाई भी देता है कि कोई महात्मा लेटा हुआ है, तो वो भजन में ही है। वह भजन के लिए शरीर को विश्राम दे रहा है, सुख के लिए विश्राम नहीं दे रहा है, सुख के लिए वो विश्राम नहीं कर रहा है। शरीर को पुनः बिठाने के लिए वह कुछ समय के लिए शरीर को भजन करते हुए लेटा दिया है। जैसे ध्रुव जी से कहा था नारद जी ने कि हे ध्रुव, तू वन में तपस्या करने जा रहे हो, तो वहां आसन सिद्ध करोगे तो समय लगेगा, इसलिए खड़े होके भजन करना। पहले बैठ के भजन करना, जब बैठे बैठे थक जाओ तो खड़े होके करना, ताकि नींद नहीं आए। और जब खड़े खड़े भी थक जाओ तो एक पांव पर खड़े हो जाना, जब एक पांव थक जाए तो दूसरा पांव पे खड़े हो जाना, उस पांव को ऊपर कर लेना। और जब शरीर पूरा थक करके चूर हो जाए, नींद के झोंकों में शरीर गिरने लगे, तब जाकर के पत्थर की चट्टान पे भी सो गए, तो घंटे 2 घंटे की नींद में भी शरीर शक्तिमान होकर के उठेगा और पुनः भजन के लिए तैयार हो जाएगा। आज तो हम सुख के लिए सोते हैं, समय बिताने के लिए सो रहे हैं कि समय नहीं तो क्या करें, तो चलो सो जाओ। बचपन में मुझे भी याद है कि गर्मी की छुट्टियां होती थी मई जून में, और बहुत लू चलती थी। तो घर में सब बड़े बूढ़े खा पी करके सो जाते थे, और हम लोगों को भी जबरदस्ती रूम में बंद कर दिया जाता था कि चलो सो जाओ, अभी लू बहुत है, बाहर नहीं निकलना है।
अब बच्चे लोगों का घर में तो मन लगेगा नहीं, उसमें भी छुट्टियां हैं, तो उनके पास तो कुछ कह नहीं सकते थे। जब देखा कि वो सो गए तब धीरे से दरवाजा खोल करके बाहर निकल गए और खेलने लगे। तो दिन में सोना क्या होता है बचपन में मुझे पता नहीं था कि दिन में सोया भी जाता है। यहां तक कि जब पढ़ाई में लगे 10वीं क्लास 12वीं क्लास, जब पढ़ाइयां भी हुई तो रात रात भर जग करके पढ़ाई भी की, लेकिन फिर भी दिन में नहीं सोए। कि दिन में सोया भी जाता है, बच्चे दिन में सोते भी हैं, ये तो पता ही नहीं है। और जब संन्यास ले लिया इधर आ गए तो यहाँ पे दिन में सोना ही मना है। कोई भी साधु दिन में सोता है तो उसको पाप लगता है। कब सो सकता है? जब उसने रात में बहुत परिश्रम किया है, बहुत ध्यान किया है, और अब दिन में उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो थोड़ी देर के लिए लेट लिया। कैसे लेटता है? गुरुदेव कहते हैं कि घोड़े को आप जब भी देखेंगे वो खड़ा ही मिलेगा आपको। घुड़साल में आप यदि जाएंगे, घोड़े के घुड़साल में जहां घोड़े रहते हैं, आप जब भी देखेंगे घोड़ा आपको खड़ा ही मिलेगा। ना कभी वो बैठा मिलेगा, ना कभी आपको लेटा मिलेगा। दिन हो रात हो खड़ा ही रहेगा। तो वो उसको जब थकान होती तो क्या करता है वो? आखिर कितनी देर खड़ा रहेगा? तो वो करता क्या है कि जब उसको थकान होती है तो वो जमीन पे लेट करके और गुलाटी खाता रहेगा और फिर पुनः खड़ा हो जाएगा। थकान मिटा करके फिर खड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही साधक का दिन में लेटना वैसे ही होता है कि वो थोड़ी देर के लिए लेटे, लोटपोट किए, शरीर की थकान मिटी, पुनः खड़े हो गए भजन के लिए। तो राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये हनुमान जी से हमें शिक्षा मिलती है कि उनकी सेवकाई कैसी है कि वो सेवा में इतने तल्लीन है, लवलीन है कि देह की सुध-बुध भूल जाते हैं और प्रभु के कार्य में वो विश्राम नहीं करते। लेकिन आजकल के बच्चे तो माता पिता की सेवा नहीं करते, दादा दादी की सेवा नहीं करते, तो गुरु की सेवा क्या करेंगे? और जब गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो फिर प्रभु की सेवा कहां से मिलेगी? हनुमान जी ने पहले माता पिता की सेवा की, फिर गुरु जी की सेवा की, तो उनको प्रभु की सेवा अपने आप मिल गई। और आजकल के बच्चे तो बैठे रहेंगे, माँ को ऑर्डर देंगे कि हमको ये लेकर के आइए, हमको वो लेकर के आइए, वहीं बिस्तर पे उनको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। उनके कपड़े धोने वाले भी कोई और हैं, उनके कमरे में झाड़ू पोछा करने वाले भी कोई और हैं, बस उनको तो ऑर्डर देना है। तो फिर रोग किसके शरीर में होगा? फिर दिन भर मोबाइल टीवी में लगे रहना है और खाने पीने और सोने में लगा रहना है, बस सेवा तो करना नहीं है। तो हनुमान जी से हमें शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी राम काज करवे को आतुर, भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हैं। तो वैसे ही सबसे पहले आप लोगों को अपने घर पर अपने माता पिता दादा दादी की सेवा में आतुर होना पड़ेगा। और राम काज केने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, वैसे ही कम से कम अपने परिवार वालों की सेवा करने में आपको विश्राम नहीं करना है। जब वो सेवा आप करेंगे तो आपको आपके शरीर आपका बलवर्धक होगा, स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। हनुमान जी के रोम रोम में, उनके हृदय में प्रभु का वास है। सब लोग इस दृष्टांत को जानते भी हैं कि जब कथा को जानते हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या में राजा बने तो जितने भी वानर भालू थे, मुख्य मुख्य, वो सब भी वहां पर थे। भगवान ने सबको उपहार दिए प्रसन्न होकर। सीता जी ने हनुमान जी को बड़े प्रसन्न होकर के अपने स्वयं की गले की एक बड़ी कीमती माला हनुमान जी को प्रदान की, हीरे मोती जिसमें जड़े हुए थे। अब हनुमान जी उसको लेकर के एक एक हीरे को दांत से तोड़ने लगे तो सब लोग हंसते हैं कि देखो इतनी कीमती माला को और बंदर की भांति तोड़ रहे हैं। तो बंदर ही तो हैं।
तो कोई व्यंग वचन बोलता है, कोई हंसता है, हनुमान जी सब चुपचाप सुनते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा कि मैं अपने प्रभु को खोज रहा हूं इसमें। तो जिस चीज में मेरे प्रभु ना हो तो वो चीज मेरे किस काम की? तो इसलिए मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। हीरे मोती का भगवान हनुमान जी के लिए कोई महत्व नहीं है। इतनी कीमती माला को जो हीरे मोती से जड़ी हुई थी, हनुमान जी ने ऐसे ही तोड़ करके गिरा दिया। तो सब लोग हनुमान जी को कहने लगे कि फिर ये तुम्हारा शरीर भी तो हाड़ मांस चमड़े का बना हुआ है, इसमें भी प्रभु कहाँ है? जब इसमें प्रभु नहीं है तो फिर इसे भी त्याग दो। तो हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगा करके छाती चीर करके दिखा देते हैं कि देखो मेरे हृदय में राम है। हनुमान जी के रोम रोम में राम बसे हुए हैं, उनके मन में, तन में, रोम रोम में केवल राम ही राम है। तो सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तो किसके हृदय में कौन बैठा है ये तो केवल वही जानता है, लेकिन हनुमान जी ने तो छाती चीर के दिखा दिया। तो इससे हमें पता चलता है, इससे शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी के हृदय में भगवान का वास है। तो चलो आप बाल मंडली भक्त अभी पूर्ण भक्त नहीं है, तो किसी के हृदय में माँ बैठी है, किसी के हृदय में पिता बैठे हैं, किसी के हृदय में भाई है, किसी के हृदय में बहन है, किसी के हृदय में दादा है, किसी के हृदय में दादी है। तो जिसके हृदय में जो बैठा है कम से कम उसकी सेवा तो करे, उसके लिए जीवन तो जिए। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे हैं, तो मन में वाणी में राम नाम है और तन से राम का काम है। तो आप तो केवल हृदय में बिठा के बैठे हैं बस, और उनकी सेवा तो करते नहीं बल्कि उनसे सेवा लेते हैं। और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है कि भगवान श्री राम कहते हैं, जब अयोध्या में राजा बन गए तो भरत जी से कहते हैं कि कपि से उरि न हम नाही, कपि से उरि न हम नाही, भरत भाई कपि से उरि न हम नाही, भरत भाई कपि से उरि न हम नाही। सो योजन मरे याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही, लंका जारी सिया सुदिलायो, लंका जारी सिया सुदिलायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही, कपि से उरि न हम नाही, भरत भाई कपि से उरि न हम नाही। शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण को, हाहाकार भयो दल माही, धौला गिरि पर बतले आयो, धौला गिरि कर दर ले आयो, भोर न होने पाए, भोर न होने पाए, कपि से उरि न हम, भरत भाई कपि से उरि न हम नाही। अहि रावण की भुजा उखारी, पैठी गयो पट माही,
जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, मोहे कोला तो जग माही, मोहे कोला तो जग माही, कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम। आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, जहाँ पठायो तहाँ जाई, तुलसीदास पवन सुत महिमा, तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाई, प्रभु निज मुख करत बड़ाई, कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, 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 भरत भाई कपि से उरिन हम, कपि से उरिन हम, कपि से उरिन हम नाही। तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की इतनी सेवा की है और इतनी मन लगा करके सेवा की है, उनकी आज्ञा का पालन किया है, बिना अभिमान के जब सेवा की है, तो जहां सारा संसार माया के वश में है, वह माया भगवान के वश में है, लेकिन भगवान हनुमान जी के वश में है। और स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं हनुमान जी की सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि मैं अब उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता, अर्थात मैं हनुमान जी की ऋण का ऋणी हो गया हूं। तो वैसे ही सेवक का यही लक्षण है। तो हनुमान जी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, एक दिन में 1 घंटे में बताना कठिन है, फिर भी हम लोगों ने छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयत्न किया। तो सभी बाल मंडली इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे और आदर्शवान बने, भक्तिमान बने, बुद्धिमान बने, बलवान बने, जितेंद्रिय बने, सदाचारी बने, कम से कम पहले घर में माता पिता दादा दादी के भक्त बने। तो पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों से प्रश्न किए थे, प्रभु श्री राम के सद्गुरु कौन हैं? तो और भी कई प्रश्न थे, तो सबका उत्तर बच्चों ने दिया, बहुत अच्छे प्रयत्न किया है आप लोगों ने। अब उसका उत्तर सुन ले। प्रभु श्री राम के सद्गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी थे। भगवान श्री कृष्ण के सद्गुरु सांदीपनि मुनि थे। ऐसे उनके कुलगुरु गर्गाचार्य जी थे, लेकिन उनके जो विद्या गुरु हुए, जहां वे अध्ययन करने गुरुकुल में गए थे, वे सांदीपनि मुनि थे। राजा जनक के सद्गुरु अष्टावक्र जी थे, जिनको याज्ञवल्क मुनि भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के सद्गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। राजा परीक्षित के सद्गुरु भगवान सुखदेव जी थे। तो इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया। अब हनुमान जी के लिए आज जो भी हमने शिक्षाएं दी हैं, तो बालकों ने ध्यान से सुना होगा। तो आज बताएंगे कि कम से कम 4 बातों को बताइए कि मैंने आज कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं। कम से कम 4 बातों को बताइए। हनुमान जी की जीवन से 1 घंटे में मैंने आप लोगों को 4-5 बातों पर, 4-5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। अब आप लोगों को अगर ध्यान से सुना होगा, तो आप कम से कम 4 बिंदु बताइए कि वे कौन से 4 बिंदु पर प्रकाश डाला
जिससे बच्चों को शिक्षा मिले हनुमान जी से। 1 घंटे में मैंने जो बोला है वो कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला है हनुमान जी की। तो एक ही मैंने प्रश्न करना है और उस एक प्रश्न में आपको कम से कम 4 बिंदु बताना है कि हनुमान जी से आज गुरु जी आपने ये बताया कि ये बात सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। तो कम से कम 4 बिंदु आप लोगों को अर्थात 4 बातें बताना है एक सप्ताह में विचार करके, और आप लोग उसे डाल सकते हैं ग्रुप पर। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय हो गया। जो प्रार्थना बताई है उस प्रार्थना को करते रहिएगा। सुबह उठ करके माता पिता गुरुजनों को, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, तुलसी जी को जल चढ़ाना, गौ माता को प्रणाम करना, रोटी खिलाना, और अपने मंदिर में बैठ करके जप करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना। अगर आसन करना जानते हो या बड़े बूढ़े घर में करते हो तो उनको देख करके आसन करते रहिए। कभी योग शिविर जब होगा तो आप लोग को आसन भी सिखाया जाएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करना, उसके बाद फिर अपना जो भी कार्य हो वो करते रहिए। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम करना है, वे लोग प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। बोलो इसमें बोलो, इसमें गुरुदेव। इसमें कान में से बोलो। हरिओम। प्रणाम बाबा, प्रणाम गुरुदेव। 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 हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम शांति। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। एक ही व्यक्ति को यही बालक आ रहा है। प्रणाम गुरुदेव। बताए तो करो तुम। ठीक है, सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम शांति। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। भगवान की जय, गौ माता की जय, मैया की जय। नमः पार्वती पते महादेव।